लोकसभा चुनाव में अभी भी कुछ ऐसी सीटें हैं जिसे लेकर सियासी गलियारों समेत राजनीतिक दलों में उत्सुकता बनी हुई है। इसी में से एक महत्वपूर्ण सीट है कैसरगंज की। इस सीट पर वर्तमान सांसद बृजभूषण शरण सिंह के टिकट को लेकर पेच फंसा हुआ है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी कैसरगंज की सीट पर प्रत्याशी का चयन नहीं कर सकी है। हालांकि सूत्रों की माने तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अपनी सभी सीटों पर मजबूती टटोल रही है। अगर अगले कुछ दिनों के भीतर बाद हरियाणा की सभी सीटों पर बृजभूषण शरण सिंह को टिकट दिए जाने का कोई असर नहीं दिखेगा तो जल्द ही बृजभूषण शरण सिंह को टिकट दिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में सियासी नफा नुकसान के आकलन के साथ ही इसी सप्ताह कैसरगंज की सीट घोषित की जा सकती है। सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से 10 सीटों पर टिकट घोषित किए जाने के बाद बृजभूषण शरण सिंह को टिकट देने से नफा नुकसान का आकलन किया जा रहा है। चर्चा इस बात की हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार हरियाणा में 10 सीटों के जीतने का दावा कर रहे हैं। अगर पार्टी इस दावे को हकीकत के जमीन पर उतरता हुआ देख रही है तो इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट पर देखने को मिल सकता है। रणनीतिकारों के मुताबिक अगर हरियाणा की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने अनुमान के मुताबिक जीत का दावा कर रही है तो बृजभूषण शरण सिंह को टिकट मिलने में कोई दिक्कत नहीं आ सकती, और अगर ऐसा नहीं है तो बृजभूषण शरण सिंह का पार्टी टिकट काट सकती है। सच तो ये भी है कि हरियाणा में जो बृजभूषण को लेकर गर्म हवाएं चल रही हैं उसमें भी कोई पुख्ता सच्चाई नहीं है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह कहीं से भी अभी तक दोषी साबित नहीं हुए हैं। बावजूद इसके भाजपा असमंजस के सागर में डूबी हुई है। वहीं राजनीतिक जानकारों का कहना है कि हरियाणा में 10 सीटों पर जीत के दावे के साथ ही पार्टी के रणनीतिकार इस बात का भी आकलन कर रहे हैं कि इस दौरान अगर भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण शरण सिंह को दोबारा टिकट देती है तो क्या उसका असर चुनाव पर पड़ सकता है। ऐसे में अगर उनकी 10 सीटों की जीत का दावा कमजोर होता हुआ नजर आता है तो पार्टी कैसरगंज में प्रत्याशी बदल सकती है। यही वजह है कि कैसरगंज सीट के प्रत्याशी के चयन का आकलन हरियाणा की सियासी हवाओं से तय होना माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ दिनों के भीतर ही हरियाणा के सियासी नफा नुकसान का आकलन करने के साथ कैसरगंज की लोकसभा सीट पर प्रत्याशी की घोषणा हो सकती है। वहीं गुरुवार को बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली में टिकट पर पूछे गए मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए रामचरितमानस की चौपाई का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, हुई है वही जो राम रच रखा। इसके अलावा बृजभूषण शरण सिंह लगातार कैसरगंज में एक प्रत्याशी की तरह न सिर्फ अपने क्षेत्र की जनता से मुलाकात कर रहे हैं बल्कि लगातार इलाके में सक्रिय हैं। अब तो ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि कैसरगंज में किसे लड़ाएंगे, लेकिन इलाके में बृजभूषण शरण सिंह की सक्रियता इस बात की तस्दीक करती है कि वह मजबूती से सियासी मैदान में जुटे हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। न्यूज NNC 24 आपके लिए देश विदेश की खबरों के साथ ऐतिहासिक कहानियाँ, प्रेरक कहानियाँ, पॉडकास्ट, इंटरव्यूज, हेल्थ इश्यूज, बॉलीवुड न्यूज, स्पोर्ट्स और ऐसे अन्य पहलुओं के बारे में आपको सही जानकारी देने की कोशिश करता है। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए न्यूज NNC 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। आप अपने फीडबैक को हमारे चैनल न्यूज NNC 24 के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं।